भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले युवा नेता रघुवीर बाली। हिमाचल में 3 दिन घनी धुंध का अलर्ट। पांवटा में फिर हादसा, 5 वर्षीय मासूम बच्चे के पांव पर चढ़ाया ट्रैक्टर। आधी रात को परिवार हुआ बेघर, 2 मंजिला मकान में लगी आग। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा रिज मैदान पर जागरूकता कार्यक्रम। सुरक्षा के कड़े पहरे में होगी मतों की गणना, काउंटिंग हॉल के बाहर 3 लेयर। शिमला के ऐतिहासिक केटी थिएटर में होगा 3 दिवसीय मीमांसा बाल साहित्य उत्सव का आयोजन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल कांग्रेस के युवा नेता रघुवीर सिंह बाली भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। वे लगातार 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ कई किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया। रघुवीर बाली पहले दिन इंदौर से संवर तक और दूसरे दिन उज्जैन महाकाल तक राहुल गांधी के साथ यात्रा में रहे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ 5 मिनट तक उन्होंने बातचीत की और हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया। इससे पहले अन्य नेता भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी महासचिव विक्रम आदित्य सिंह शामिल हैं। एआईसीसी सचिव और कांग्रेस पार्टी के नगरोटा बगवा उम्मीदवार आरएस बाली ने कहा कि यह यात्रा भारत की उम्मीदें है। उन्होंने कहा कि वे अपने नेता और यात्रा के साथ हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश से नफरत को खत्म करने की जिम्मेदारी ली है। बाली के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा देश को नफरत, विभाजन और अब तक की उच्चतम बेरोजगारी दर के खिलाफ एकजुट करने के लिए वर्तमान समय का सबसे बड़ा आंदोलन है। घने कोहरे के कारण हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके सूखी ठंड की चपेट में आ गए हैं। सुबह शाम घना कोहरा छाने की वजह से लोगों को संभल कर वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अगले 3 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिले के लिए जारी किया गया है। इससे बचने के लिए मौसम विभाग ने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए संभल कर वाहन चलाने की सलाह दी है। प्रदेश में पड़ रही सूखी ठंड के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के सबसे गर्म जिले ऊना का न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इससे राहत में काफी ठंड हो गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में लोगों को अभी 1 सप्ताह और सूखी ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम के इसी तरह शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इससे मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का प्रकोप बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीती शाम भी एक ट्रैक्टर ने मासूम बच्चे को कुचल डाला। इस दौरान चालक ने बच्चे के दोनों पांव पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस थाने में आबिद अली पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम भगवानपुर पांवटा साहिब ने इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका 5 वर्षीय बेटा आवेश अपने घर के पास सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान एक चालक ने बेटे के दोनों पांव पर ट्रैक्टर का अगला टायर चढ़ा दिया। वहीं पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़नी शुरू हो गई है। घटना जिला किन्नौर के तहत आती ग्राम पंचायत पानवी के बुरचा गांव में पेश आई। यहाँ एक 2 मंजिला मकान आग की चपेट में आकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। हालांकि इस अग्निकांड में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक परिवार बेघर हो गया। जानकारी के अनुसार देर रात लगभग 11 बजे के करीब लाल नेगी के 2 मंजिला लकड़ी के मकान में अचानक चिंगारी सुलग गई। घर में आग लगती देख अंदर सो रहे घर के सदस्य तुरंत बाहर आ गए। इसके बाद गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन मकान लकड़ी का बना होने के चलते सफलता हाथ नहीं लगी। देखते ही देखते आग ने पूरा घर अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते एक परिवार बेघर हो गया। उधर राजस्व विभाग की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन आग लगने से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है
और प्रभावित परिवारों को यथासंभव राहत राशि दी जाएगी। आज विश्व एड्स के दिवस पर वर्ष 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उन्हें श्रद्धांजलि देना है। इस अवसर पर राजधानी शिमला के रिज मैदान पर नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने एक नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। नर्सिंग कॉलेज की छात्रा दीक्षा ने बताया कि लोगों में एड्स जैसी महामारी को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है ताकि इससे बचाव हो सके, साथ ही एड्स के मरीजों के साथ होने वाले भेदभाव को भी रोका जा सके। जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बड़ू साहिब सेकेंड ईयर की एक छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 1 दिसंबर है। इसे हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1988 के बाद हमने ये मनाना शुरू किया था 1 दिसंबर से, इसलिए हम हर साल इसको 1 दिसंबर को ही मनाते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का, इस अवेयरनेस प्रोग्राम का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें एड्स के बारे में जानकारी नहीं है, बस उन्होंने सुना है कि एड्स, बट लोगों को पता है नहीं कि एड्स होता क्या है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें एड्स के बारे में बताएं होता कैसा है ये, और इसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता ये रोग होता क्या है, बट इसके बारे में धारणा है कि ये छुआछूत है, छूने से या फिर ऐसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एड्स कभी भी छूने से, साथ खाने पीने से नहीं होता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे इंसान को होती है, बट ये बीमारी हमारे शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि आंसू, माँ का दूध, यौन रस, खून, इसके कांटेक्ट में आने से होती है। ये कभी भी छूने या साथ खाने पीने से नहीं होती। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जागरूक करें एड्स दिवस पे कि एड्स है क्या, ये किससे फैलती है, HIV नामक वायरस है जो एड्स कॉज करता है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि लोग एड्स के बारे में जाने, सतर्क रहे, और जैसा कि यहाँ पे इसके लक्षण के बारे में भी बताया गया है कि तो लोग जाने कि इसके लक्षण क्या है, और अगर किसी में लोगों में इसके लक्षण हैं तो वो जाके अस्पताल जाएं और अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि भारत में 90% से ज्यादा लोग 90% से ज्यादा लोग एड्स के मरीज हैं, लेकिन वो खुद ये तक नहीं जानते कि वो एड्स से पीड़ित है। कुछ लोगों को एड्स के मरीज हैं वो, लेकिन बेटे उन्हें पता नहीं है कि वो एड्स से पीड़ित है। इसलिए हम अपने इस लक्षणों के और अपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि अगर उनमें ऐसे कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो हॉस्पिटल जाए और अपना चेकअप करवाएं। इस बार जो 2022 का थीम है वो है इक्वलाइज, यानी समानता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भेदभाव होता है कि छूना नहीं। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतों की गणना होने जा रही है। प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वोटिंग के बाद सभी EVM मशीनों को विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सील करके रखा गया है। EVM मशीनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए CCTV निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर की टाइट सिक्योरिटी है। वहीं 8 दिसंबर को मतों की गणना के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। मतगणना को अब 1 हफ्ता शेष बचा है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 58 मतगणना केंद्रों में मतों की गणना भी सुरक्षा के कड़े पहरे में होगी तथा काउंटिंग हॉल के बाहर सुरक्षा के 3 घेरे की व्यवस्था रहेगी। काउंटिंग हॉल में मौजूद कर्मचारियों, प्रत्याशियों और पॉलिटिकल एजेंटों की मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उधर मतगणना के लिए तैनात कर्मचारियों को 2 दिसंबर से काउंटिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। उधर राज्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतगणना केंद्रों में सुरक्षा के कड़े पहरे में मतगणना होगी तथा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग प्रदेश की संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण व संवर्धन के लिए सदैव प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से विभाग समय समय पर अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है। यह बात शिमला में आज भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने कही। इसी कड़ी में विभाग ने 17 से 19 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय मीमांसा बाल साहित्य उत्सव का आयोजन गेटी थिएटर में करवाने जा रहा है। पंकज ललित ने बताया कि बाल साहित्य में लघु कहानी लेखन, शब्दावली कौशल, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग, बुक मार्क मेकिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 25 वर्ष से कम आयु वाले छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं। कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट के
साथ उनके साथ संयुक्त तत्वावधान में मार्च के महीने में 17 से 19 मार्च एक बाल साहित्यिक उत्सव, चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है, जो कि यहीं शिमला में, यहीं गेटी थिएटर में होगा। और इस बाल साहित्य उत्सव को आयोजित करने के पीछे जो हमारा प्रयोजन है वो यही है कि बच्चों में लिखने के प्रति, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो और बच्चे अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों लिखने के प्रति और पढ़ने के प्रति। और इस आयोजन के अंतर्गत ये 3 दिन का आयोजन होगा। मीमांसा इसका हमने नाम दिया है। इसमें बच्चों के लिए कहानी लेखन भी होगा, पोइट्री भी होगा, पोस्टर मेकिंग भी होगा, बुक मार्क मेकिंग भी होगा। इस तरह के बहुत सारे हमने इसमें फीचर्स रखे हैं। और इसके साथ साथ एक और जो विशेष बात है, इसमें जो विभिन्न सत्र होंगे उसमें एक हमने ये भी रखा है कि बच्चे चुनिंदा राइटर्स की, 9 राइटर्स की, जिसमें से 7 हिमाचल के होंगे, 2 बाहर के होंगे, जिनका चयन हमारा एक बहुत उत्कृष्ट एक पैनल है जो गठित किया गया है, वो पैनल करेगा। वो 9 पुस्तकें हम बच्चों में बांटेंगे और हम उनसे पुस्तक इस बाल उत्सव के दौरान, बाल साहित्य उत्सव के दौरान वो बच्चे अपनी अपनी समीक्षा यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो एक ये भी एक विशेष बात रहेगी। और